देहाती पत्रकार में भाइयों फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आदित्यनाथ योगी जी के बारे में और अखिलेश यादव के बारे में। जो यूपी का मामला जो आप लोग को सब किसी को पता है कि जो रामचरितमानस पे को फाड़ा गया और उस पर सवाल उठाया गया, ये फिजूल है। मुझे शक होता है जिसने फाड़ा उसकी पैदाइश पर, उसके पैदाइश पे भी लोगों को आजकल शक हो रहा है। और ये बता दो कि जहाँ तक आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि जो मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही शिद्दत और मेहनत के साथ उन्होंने अपने पार्टी को खड़ा किया था। उनके पुत्र जो हमारे अखिलेश यादव हैं वो भी उनका सम्मान नहीं कर पाए और आज ये उनकी नौबत आ गई कि उनके जो ये नेतागण हैं, जिसने भी नेता ये फाड़ा है जो सपा के थे, आज वो भी जो बची खुची थी ना मान सम्मान हिंदुओं की, जो 100 करोड़ हिंदुओं की जो मान सम्मान थी, उसको भी इन्होंने तार तार कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब ये किस उम्मीद पे ये चुनाव लड़ेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जिस हिंदू भाई के द्वार पे ये जाएंगे वोट मांगने, अगर उस वक्त ये लोग सवाल करें कि जब आप हिंदू के जो आस्था जो लोग रखते हैं रामचरितमानस पर, उसको जब आप लोग नहीं मानते हैं तो आप जैसे नेता को वो हिंदू लोग क्यों मानेंगे। यहाँ पे जो दोहरीकरण की जो राजनीति हो रही है सिर्फ कास्टवादी को लेकर के कि हाँ इससे अगर हो सकता है मुस्लिम भाई लोग में खुश हो जाए तो वो लोग हमको वोट दें, ये उनकी बहुत ही भारी भूल है। अगर मान लीजिए किसी भी धर्म का अगर कोई ग्रंथ है, चाहे वो मुसलमान भाई का हो या ईसाई का हो या किसी भी धर्म का हो, अगर उसको अगर फाड़ा जाए तो बताइए उस धर्म से जुड़े लोग जितने भी लोग आस्था रखते हैं उनको ठेस पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। यहीं अगर मुस्लिम भाई के किसी भी ग्रंथ को अगर फाड़ा जाता तो क्या होता है इस पर। आज रामचरितमानस फाड़ा गया है, कल हो सकता है ऐसे नेता लोग हैं इतने ख़त्म कि हो सकता है कल कहीं गीता को ना फाड़ दे, लोग गीता को भी ना माने। कुछ ऐसे नेता ऐसा ना हो कि कहीं कुरान को लोग फाड़ दे। ऐसे ऐसे नेता हो गए हैं सिर्फ 2 वोट लेने के लिए। तो ये शायद उनकी भूल है। आदित्यनाथ योगी ने जो विधानसभा में जो बोला वो बिल्कुल उन्होंने सही बोला। ये तो अपने अपने बाप का जब मान सम्मान नहीं करते हैं और आज रामचरितमानस का भी मान सम्मान नहीं किए तो अब किस उम्मीद से, अब तो जितना बचा कुछा था वो सब गया। अब इनकी यहाँ से अब जो असफलता होती है ना वो अब शुरुआत हो गई। अब ये उम्मीद करेंगे कि अब हमें पब्लिक जो हिंदू है उससे अगर उम्मीद करते हैं कि अब वोट देंगे तो आप लोग बताइए कि हाँ कहाँ तक सही। क्या उनके जो नेता थे उनको उनके विरोध होना चाहिए, उनके विरोध खड़ा होना चाहिए, उनको तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए था, लेकिन वो और ही समर्थन कर रहे हैं। मज़ा तो तब आ रहा है जब कांग्रेस के एक नेता ने जब समर्थन किया योगी जी के भाषण का, तो उन्होंने जो बोला वो सत्य बोला, उसको बोला जाएगा। जबकि विपक्ष पार्टी है, लेकिन वो जो कांग्रेस का जो भी नेता जो बोला है वो हिंदुओं की आस्था को समझता है, वो समझ रहा है, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस के सम्मान में आकर जो भी बात बोली वो सही बोला। और एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का उन्होंने योगी जी अखिलेश यादव को जवाब दिया। सबकी बोलती बंद हो गई, किसी की बोलती वहाँ नहीं खुली जब आदित्यनाथ योगी जी ने जब अपना बात सुनाना शुरू किया। और जब अटल जी की जो कहानी थी, जो शब्द थे, जो मुहावरे थे, उन्होंने जब बात बोला तो किसी की और बोलती मतलब बिल्कुल बोलती बंद ही हो गई। अब आप लोग बताएं, अगर आप लोग यूपी से हैं तो क्या जो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था जो रखते हैं लोग, रामचरितमानस फाड़ने के बाद क्या आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो अखिलेश यादव सही हैं, वैसा नहीं करना चाहिए था तो उनको तो मना भी तो करना चाहिए था कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादा विशेष ना करते हुए अब तो ये जनता फैसला करेगी, हम किसी के पक्ष से नहीं बोल रहे हैं। बस जो हिंदुओं का आस्था पे जो ठेस पहुँचाया गया है उसके बारे में हम बोल रहे थे। अब किस मुंह से जाएंगे वो, किस मुंह से अब वो वोट मांगेंगे, अब तो जवाब अब क्या मिलने वाला नहीं मिलने वाला है। इतनी तो सच्चाई है कि हाँ सारे हिंदुओं को ठेस पहुँचाए उन्होंने। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।